डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सदिश। चैप्टर हमारा चल रहा था, आपको बताया था मैंने। तो किन्हीं भी दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना। दो सदिश हैं, उनका हम क्या निकालेंगे, परिणामी। एक डेरिवेशन करेंगे आज, ठीक है, जो हम जिसमें पढ़ता है डेरिवेशन, उनमें से आज हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसी भी दो सदिशों का क्या ज्ञात करेंगे, परिणाम। माना पहला सदिश तो क्या है P और दूसरा सदिश है क्या है Q। इन दोनों सदिशों का हमें क्या ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो OA देखिए, OA बराबर है P के। OA का जो परिमाण है वो P के बराबर है और OD का परिमाण जो है वो किसके बराबर है, OD का परिमाण Q के बराबर है। लेकिन आप जानते हो हमने ये क्या बनाया है, समांतर चतुर्भुज बनाया है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के कारण OD अगर Q के बराबर है तो ACB किसके बराबर होगा, ACB Q के बराबर ही होगा। AC का मान भी Q के बराबर है। OD Q के बराबर हो गया, ACB Q के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर हम जो हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है, डायग्राम में देखेगा हमने इस भुजा, ये वाली जो भुजा है ना, इसमें हमने समांतर चतुर्भुज बनाया OACD क्या था, एक समांतर चतुर्भुज का बेटा। तो यहाँ R का मान निकालने के लिए हमने इसकी भुजा को थोड़ा सा क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो ये AB भुजा को आगे बढ़ाया और C से फिर इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो CP है ना, CP रेखा जो है वो इस AB रेखा के क्या होगी, लंबवत होगी। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब हमें इस P और Q क्या क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। उसके लिए इस भुजा को आगे बढ़ाया, इससे इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। अब देखिए, अब हम त्रिभुज OBC में क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण तो है, क्या बनेगा, क्या OC का स्क्वायर बनेगा, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या बनेगा, देखिए आप, OB बनेगा आधार, O से लेकर B तक, और लंब क्या बनेगा बताओ, लंब बनेगा क्या, BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर OC, एक बात तो बता दूं मैं आपको, OC का परिमाण किसके बराबर आएगा, OC का परिमाण होगा R के बराबर। ठीक है, OA P के बराबर है, OQ Q के बराबर है और AC भी Q के बराबर आएगी। ठीक है, अब देखिए आप OC की जगह क्या रख दीजिए, R, तो ये R स्क्वायर हो गया। OB ना तो P है ना Q है, लेकिन OB को आप लिख सकते हो OA प्लस AB। तो OB को आप लिख रहे हैं OA प्लस AB, लिख सकते हैं क्या, डायग्राम में देखिए बेटा ध्यान से, OA प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC, ये हो गया BC का होल स्क्वायर। ये भी ना तो P है ना Q है ना R है। अब आप यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर लगाइए A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस, अब आप ध्यान दीजिए, क्या इस डायग्राम में त्रिभुज ABCB एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री कोण हो गया ना, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या आप लिख सकते हैं, कर्ण, इसमें कर्ण कितना होगा, 90 के सामने वाला कर्ण AC स्क्वायर बराबर आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब BC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, मैं AB का स्क्वायर, ये रहा AB का स्क्वायर,
BC का स्क्वायर किया था, BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूं AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC की जगह हम क्या रख सकते हैं Q, BC हम यहाँ P और Q को लाएंगे, तो अब इसकी जगह मैं AC का स्क्वायर रख दूंगा, किसी जगह पर R स्क्वायर बराबर OA। क्या OA भुजा कोई P या Q बन रही है? तो आप देखिए OA का मान कितना होगा P के बराबर, तो R स्क्वायर बराबर ये तो हो गया भाई P स्क्वायर प्लस इस AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों को हम योग करके एक साथ क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिख दिया भाई AC स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 OA OA क्या AB OA कुछ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, OA तो हमारा P है, तो 2P क्या आ गया AB। अब देखिए AC की जगह पर आप क्या रख सकते हैं Q, यहाँ तो आप Q रख देंगे। अब बात रह गई केवल AB, इस AB को आप PQ के रूप में लिखिए। तो अब आप वापस से इस समकोण त्रिभुज पर आइए। कौन सा समकोण त्रिभुज? ABC में बताइए AB इसमें क्या है? थीटा मैंने ये वाला कोण लिया है, ये थीटा तो ये थीटा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर संगत कोण होंगे, जानते हो आप सभी। ये कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि संगत कोण होंगे। आप जानते हो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, समांतर रेखाएं ये रेखाएं काट रही हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होने के कारण ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, संगत कोण होने का। ठीक है बेटा। अब त्रिभुज ABC में देखिए आप, हमें किसका मान निकालना है? AB का। इस समकोण त्रिभुज में हमें कौन सी भुजा मालूम है? हमें भुजा मालूम है AC का मान हमें मालूम है कितना है? Q। तो कर्ण तो हमें मालूम है Q है, और आधार हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कर्ण हमें मालूम है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बनाइए जिसमें कर्ण और आधार आ जाए। तो लाल बटा धक्का से आप देखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार बराबर क्या होगा? कर्ण गुणा कोस थीटा। तो इसमें आधार कौन? AB आधार है कि नहीं? इस A का मतलब आधार है, ध्यान दीजिएगा। और कर्ण कौन? इसमें कर्ण है AC कोस थीटा। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये AB का तो मान हमें निकालना है, और AC कितना है? AC यहाँ पर आप ध्यान दो चित्र में, यहाँ लिखा भी हमने, ये भुजा इसके बराबर थी, AC बराबर क्या है? Q। तो ये आ जाएगा Q कोस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए आप, R इस वाले समीकरण से आ रहे हो वापस से, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस AC क्या बन गया था? ध्यान दीजिए AC किसके बराबर है? Q के बराबर। तो AC क्या रख देंगे बेटा? Q। तो ये Q स्क्वायर प्लस 2P। यहाँ पे आप देखिए इस AB की जगह पर तो हम P लिख चुके थे, सॉरी OA की जगह पर तो हम P लिख चुके थे। अब क्या बच गया था? ये AB। तो अब AB की जगह पर क्या रख देंगे? Q गुणा कोस थीटा। तो ये आ गया परिणामी का मान। यदि दो सदिश हैं, एक तो है, एक का परिमाण P है, एक का परिमाण Q है, और उन दोनों सदिशों के मध्य का कोण थीटा है, तो इस सूत्र की सहायता से हम उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। ये हमने डेरिवेशन जो किया है, एक समांतर चतुर्भुज बनाकर किया है। ठीक है बेटा। तो आज को आप इस डेरिवेशन को लर्न कीजिए, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास में आगे जहां भी आप सदिश पढ़ेंगे और जहां भी हमें दो सदिशों का परिणामी निकालना पड़ेगा, वहां भी काम में आएगा। राजस्थान बोर्ड 2020 में क्वेश्चन आया था, वो इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला वहां काम में आता है। तो फिजिक्स में 12th क्लास में क्वेश्चंस में भी ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। जहां भी हमें दो सदिशों का परिणामी निकालना होगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। जहां P क्या है? पहले सदिश का परिमाण, Q क्या है? दूसरे सदिश का परिमाण, और थीटा क्या है? दोनों सदिशों के मध्य का कोण। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।